साथियों, काम या व्यवसाय कोई भी हो, उसकी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें जानकारी होगी तो हम उससे अधिक लाभ ले सकेंगे। अगर हम बात करें खेती और पशुपालन की, तो उसकी जानकारियों के लिए आपके साथ है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। हाँ साथियों, आप तो पशुपालन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अपनी पशुओं की नस्ल का, उनके स्वास्थ्य का, उनके खान पान का भी ध्यान रखते हैं। पर उसके लिए हमारी सरकार भी बहुत ही जागरूक है, जिससे हमारे पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, पशुपालन व्यवसाय को अधिक से अधिक उन्नत कर सके। हमारे पशुपालन विभाग द्वारा एक राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ मिल सके और वो इस व्यवसाय को लाभकारी बना सके, उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र सिंह सूपा साहब। साथियों, राजस्थान में पशुपालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1998 में एक बोर्ड की स्थापना की गई, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। उसमें पशुपालन की कई योजनाएं बनाई गई, पशुपालकों को खूब लाभ पहुंचाया गया। यह योजनाएं क्या हैं और किस तरह ये कार्य कर रही हैं और इसका बोर्ड में क्या योगदान है, इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र सिंह सूपा साहब। सूपा जी, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। आप ग्रामीण परिवेश से भी हैं और एक अच्छे पशुपालक भी हैं। शुरू से आप पशुओं की सेवा करते रहे हैं, अच्छा पशुपालन करते रहे हैं। आज आप राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का क्या उद्देश्य है कि वो पशुपालकों के हितार्थ काम कर रहा है? पहले तो मैं भाई सभी पशुपालकों को नमस्कार करता हूँ। पशुपालकों से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और किसान की आर्थिक स्थिति तभी मजबूत हो सकती है जबकि उसका पशुधन सुरक्षित हो, मजबूत हो, उन्नत नस्ल का पशु हो। उन्नत नस्ल के पशुओं के लिए कई योजनाएं हमने चालू की हैं। जैसे कि अपन ने चालू किया है कि उन्नत नस्ल के पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से अच्छे नस्ल के पशु हमें उपलब्ध हो सके। ये सारी हमारी व्यवस्था है। किसान का दुग्ध जो उत्पादन है वो एटीएम कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है इसका पशुपालन। इसलिए आवश्यक है कि वो अपने पशुओं के मार्फत अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ सके। उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम पशुधन को क्रमोन्नत उन्नतशील पशु जो है हम उनको उपलब्ध कराएं। खासतौर से हमने प्राकृतिक गर्भाधान के लिए पशुपालक भाइयों के लिए 20,000 के हमने पाड़ा साड़ों पर हमने छूट दे रखी है, जो आरएलडीबी के माध्यम से दिया जाता है। और प्राकृतिक के साथ गर्भाधान के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान एआई के मार्फत भी हम करा रहे हैं। और एआई के मार्फत से किसानों को जो पूरे राजस्थान में करीबन 10,000 ग्राम पंचायत हैं, वो 10,000 ग्राम पंचायतों पर सब में राजीव गांधी सेवा केंद्र के मार्फत हम पशु सेवा केंद्र खोल रहे हैं। और जहां पशु सब सेंटर हैं या औषधालय हैं, उसके अलावा जिनमें नहीं है, जिन ग्राम पंचायतों पर, उनमें पशु सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान हो सके। सूपा जी, ये तो बात थी पशुओं में नस्ल सुधार की, क्योंकि उसमें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा प्राकृतिक और कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं में नस्ल सुधार किया जा रहा है। उससे हमारे पशुपालकों को बहुत फायदा भी हो रहा है और नस्ल में सुधार भी हो रहा है, जो हमारे पशुपालकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी नस्ल के पशु होंगे तो उनसे होने वाला उत्पादन भी अच्छा होगा। और भी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मार्फत सबसे पहले तो हमारे जैसे बोर्ड में मेरे को गठित किया और मुझे इस अध्यक्ष पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखा कि हमारे पशु जो है लाइलाज मर जाते थे, क्योंकि गरीब किसान उनका इलाज नहीं कर पाता था और उनके लिए दवाइयां फ्री की।
और पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य है राजस्थान, जिसमें पशुओं की दवाइयां मुफ्त में दी जा रही हैं, जिससे कि आम पशुपालकों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और दूसरा, हमने योजना चालू करने के लिए उनके सामने एक प्रस्ताव और रखा है कि जहां पशुपालक अपने पशुओं को अस्पताल में लाना संभव नहीं है, उसके लिए हर तहसील लेवल पर पशु चल चिकित्सालय खोला जाए, जिसका हमारा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया है और उसकी घोषणा भी कर दी है कि बहुत जल्दी हर तहसील लेवल पर एक पशु चल चिकित्सालय होगा और पशु चल चिकित्सालय से पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे रख सकेंगे और स्वस्थ रख सकेंगे। सुपा साहब, ये तो हुई मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, जो एकमात्र राजस्थान में ही ये योजना चालू है और इससे हमारे पशुपालकों को बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि कई पशुपालक जो चिकित्सालय में जाके अपने पशु का इलाज नहीं करवा सकते थे और उनको उनके पास इतना धन नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सकें, उसके लिए उनको ये सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई। अभी एक राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड में, जैसे आपने पहले बताया था कि एक बछड़ा पालन योजना है जो पशुपालक के द्वार, यह योजना क्या है? पशुपालक के लिए हमने जो अपनी योजना चालू की है, वो बछड़ा जो है पशुपालक के द्वार, खासतौर से जो नर्म किस्म के जो हैं बछड़े हैं, उनको पालने के लिए, जो अच्छी नस्ल के हैं उनको पालने के लिए हमने 10,000 की उसमें छूट रख रखी है और उसको हम 4 किस्तों में देते हैं। पहली किस्त तो ये है कि जब उसको चयनित किया जाता है तो उसको 2,000 रुपये उस किसान पशुपालक को दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छी नस्ल का, जैसे अगर भैंस के लिए है तो मुर्रा नस्ल का होना चाहिए, गाय है अगर गिर का है या कांकरेज का है, वो अच्छी नस्ल के जो हमारे बछड़े हैं उनको जीवित रखें और किसान उसको बड़ा करे। उसके लिए हमने 10,000 की छूट दे रखी है और उस छूट का लाभ हमारे पशुपालकों को मिलेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी नस्ल के हम बछड़ों को बचा सकें। सुपा साहब, हमारे पशुओं में नस्ल सुधार होता है, पशुओं में दवाई समय पे मिल जाती है, पर पशुओं को आदान प्रदान करने में, जैसे किसी को खरीदने या बेचने हैं, उसके लिए व्यवस्था होती है मेलों की, और मेलों में जाके पशुपालक बहुत कुछ सीखते भी हैं। पशुपालकों के लिए जो मेले लगाए जाते हैं, उसके लिए पशुधन विकास बोर्ड की क्या योजना बनी हुई है? हमारे यहाँ राजस्थान में आरएलडीबी के मार्फत 10 पशु मेले हैं बड़े, और उन मेलों में हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि अच्छे नस्ल के पशु खरीदें और अपने जो वैसे पशु हैं उनको निकालें, आदान प्रदान करते रहें। उनके डेवलपमेंट के लिए जो पहले था, जैसे मैंने अभी भरतपुर में यहाँ जसवंत प्रदर्शनी होती है और जसवंत प्रदर्शनी के मार्फत वहाँ पशु मेला लगता है बहुत बड़ा, और उसके लिए हमने 1,21,00,000 रुपए हमने दिए हैं अभी उसके डेवलपमेंट के लिए, जिसके उससे डेवलपमेंट होगा, उसकी दुकानें बनेंगी, उसके जो स्थल है वो अच्छा होगा, उस पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए हमने योजनाएं रखी हैं। और जहां जहां भी हमारे जो पशु मेले लगते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम राशि दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों को, पशुपालकों को कोई असुविधा ना हो, व्यापारी भाई उसमें आए, ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके, लोग उसका लाभ उठाएंगे और अपने अच्छे पशुपालक उनके पास रहे। सुपा साहब, सरकार द्वारा पशुपालन के हितार्थ बहुत से ऐसे प्रजनन फार्म चल रहे हैं, जैसे कहीं बकरा पालन हो रहा है, कहीं सांड रखे जा रहे हैं। यह कौन कौन से फार्म हैं और उनके लिए बोर्ड की क्या योगदान है? इसमें हमारे यहाँ भरतपुर में कुम्हेर में है फार्म है, रामसर में है, और कई जो फार्म है उनमें हम बच्चों को लाते हैं, जो अच्छी नस्ल के, उन्नत नस्ल के बच्चे हैं उनका पालन करते हैं, और वो 23-24 साल के उसके महीने के हो जाते हैं, तब उनको हमको किसानों को देते हैं। 24 से और 30 महीने के वयस्क जो है बछड़ों को हम उनको साड़ों को किसानों को उपलब्ध कराते हैं, और वो किसान उन फार्मों से 3,000 में हम उनको दे देते हैं। सुपा साहब, आपने राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं बताई, जैसे नस्ल सुधार है, बांझपन निवारण शिविर है, प्रशिक्षण है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे पशुपालकों को पता नहीं है कि वो ये योजनाएं पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हमारे जो पशुपालक हैं, जो दूर दराज गांवों में बैठे हैं, वो राजस्थान बोर्ड से डायरेक्ट बिल्कुल कैसे जुड़े और वो इन योजनाओं का कैसे लाभ उठाएं?
आपका क्या कहना है? मेरा सभी पशुपालक भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि आज का जमाना जो है मीडिया का जमाना है, दूरदर्शन का जमाना है, सब लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं। हम हमारे आरएलडीबी की तरफ से ऐड भी दे रहे हैं, लोगों से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जितना गवर्नमेंट फायदा दे रही है उन सब का लाभ हम किसान भाइयों को, पशुपालकों को उठाना चाहिए। खासतौर से जब से हम बनाए तो अभी मैंने हमारी आरएलडीबी के मार्फत हमने वेबसाइट चालू की है, और उस वेबसाइट से भी वहाँ फार्म ले सकते हैं, जितनी जो उपलब्धता है वो ले सकते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि rldbraj.com ORG ये हमारा वेबसाइट का कोड है, और आरएलडीबी के टेलीफोन नंबर्स भी हैं। मेरा खुद का भी मैं टेलीफोन नंबर देना चाहूंगा इससे, कि क्योंकि पशुपालक भाई हमसे मेरे से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं, जिनको कहीं कोई असुविधा हो उसके लिए मैं नंबर देना चाहता हूं 9413309990। ये मेरा नंबर है, और सभी पशुपालक भाइयों से मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान सरकार हमारी आरएलडीबी देना चाह रही है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, और अपने उन्नत नस्ल के पशुओं को रखें और स्वस्थ रखें। सूपा साहब, आप राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर हैं। आप हमारे पशुपालकों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा खासतौर से पशुपालकों को हाथ जोड़ के मैं पहले भी प्रार्थना कर रहा हूं, और अब पुनः प्रार्थना करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। कृषि पालक भी अपने उन्नत नस्ल के अच्छे बीजों से कृषि अच्छी पैदा करें, जिससे कि फसल अच्छी हो। आजकल जमाना ये आ रहा है कि इसको एक व्यवसायिक रूप में अपनाया जाए। पशुपालक को एक व्यवसाय की तरह से अगर उसको अपनाएंगे तो किसान आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि ये पशुधन ही एक ऐसा धन है जिसकी वजह से किसान उन्नत कर सकता है। हर आदमी साइड बिजनेस करता है, और उसके खास तौर से किसानों का जो साइड बिजनेस कहा जाए या उसका आगे बढ़ने का एक रास्ता है, जो अर्निंग होती है, अच्छी इनकम होती है, वो पशुपालन से ही हो सकती है। और अच्छे स्वस्थ पशु रखें, कृत्रिम गर्भाधान से अपने अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा करें, अच्छी नस्ल के पशु पैदा करें, या फिर प्राकृतिक गर्भाधान से अच्छे करें, या कहीं जहां अच्छे नस्ल के पशु उपलब्ध हों उन्हें लें, और ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से लाभ फायदा उठाएं। सूपा साहब, आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए, आपने हमारे पशुपालकों को बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और हमारे पशुपालक इसका लाभ भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।